लेसन 11 द सन एंड द विंड। ये स्टोरी बेसिकली एक सन और विंड और एक मैन के आपस की कुछ चुगलबंदी यानी कि कुछ खिटपिट के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस अपलोड करने का। वन डे द सन एंड द विंड मैट ऑन द हिल टॉप। एक दिन की बात है, सन यानी कि सूरज और विंड यानी कि हवा दोनों कहाँ पे मिले? हिल टॉप में, यानी कि कोई पहाड़ की चोटी थी वहाँ पे मिले। वो बहुत पहाड़ी एरिया में मिले। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग, बहुत ही सुंदर सुबह थी। द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई, और उस दिन जो सन था काफ़ी तेज चमक रहा था, शाइन कर रहा था स्काई में। द कूल विंड वॉज ब्लोइंग जेंटली, और जो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी वहाँ पे। अ मैन वॉज वॉकिंग डाउन द रोड, और वहीं से इन्होंने देखा कि एक जो मैन है, एक आदमी है, वो कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है रोड से। नाउ ही वॉज वियरिंग अ कोट, उन्होंने क्या पहना है? उस मैन ने कोट पहना है। द सन एंड द विंड स्टार्टेड टॉकिंग। अब सन और जो विंड है आपस में बात करना शुरू करते हैं। विंड क्या कहता है? विंड मतलब आपको समझ में आ गया ना, हवा, और सन मतलब सूरज। चलो, विंड कहता है हाउ आर यू? सन, आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? Wind, I am okay. Let's have a bet today. Do you see that man on the road? Let's see who can take off his coat. तो दोनों में एक शर्त लगती है, पता है क्या? देखो, पहले तो विंड क्या कहते हैं कि हाउ आर यू, कैसे हो तुम? सन भी कहते हैं मैं तो ठीक हूँ शुक्रिया, आप कैसे हो? तो विंड कहते हैं कि मैं भी ठीक हूँ। चलो आज एक शर्त लगाते हैं। किसने कहा? विंड ने कहा कि ये जो रोड पर ये मैन जो चल रहा है, इसका कोट कौन जल्दी उतरवाता है ना? इसने जो कोट पहना है वो जल्दी कौन उतरवाता है? चलो देखते हैं। सन, आई एम रेडी, लेट्स सी हु इज स्ट्रॉन्गर। अब दोनों में शर्त लग गई कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द विंड ब्लू विद ऑल हिज माइट, पूरी शक्ति के साथ जो विंड था उसने बहुत ही तेज हवा चला दी। मैन, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे। अब मैन की भी कन्वर्जेशन है यहाँ पे। मैन क्या कहता है कि कितनी तेज हवा है आज तो। इट इज़ ब्लोइंग माई कोट, मेरा कोट उड़ रहा है। एंड आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ, और मुझे इसको बहुत टाइटली पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो मेरा कोट क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। द विंड ब्लो हार्डर एंड हार्डर बट वॉज अनेबल टू रिमूव द मैन्स कोट। हवा तो बहुत तेज चलती गई, लेकिन उस मैन का कोट उतार नहीं पाई, है ना, रिमूव नहीं कर पाई। देन विंड, डियर सन, आई गिव अप, आई कांट गेट हिज कोट ऑफ। अब उदासी से विंड ने क्या कहा कि सन, अब तो मैं हार गया हूँ, अब मैं इसका कोट नहीं निकलवा पा रहा हूँ। सन, नाउ लेट मी ट्राई, आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। अब सन क्या कहता है कि चलो मैं कोशिश करता हूँ, मैं इसको काफ़ी हॉट फील करवाता हूँ, बहुत ही गर्म सा फील करवाता हूँ, जैसी गर्मी अभी पड़ रही है मई में। चलिए, द सन शोन ब्राइटर एंड ब्राइटर, जो सूरज था वो काफ़ी तेज चमकने लगा, बहुत तेज गर्मी होने लगी, है ना। गर्मी के टाइम पे कितनी तेज धूप निकलती है, मतलब उसको देख भी नहीं सकते हैं हम लोग, ऐसी धूप निकलती है। मैन वाइपिंग हिज फेस, अब जब धूप निकली तो उसको बहुत स्वेटिंग हुई, बहुत पसीना हुआ, बहुत हीट सी फील हुई। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, अब मैन कहता है कि मुझे तो अब लगता है कि अपना कोट निकालना ही पड़ेगा। आई कांट बेयर द स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन, अब मैं ये जो सन का जो हीट है, इतनी तेज हीट को मैं इनहेल नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको झेल नहीं सकता अब और। सन, डियर विंड, आई वॉन, आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट। और सन क्या कहता है कि देखा विंड, मैं जीत गया, मैंने इसको मजबूर कर दिया कि ये अपना कोट निकाल ही दे, और इसने निकाल भी दिया। विंड क्या कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर,
यू आर इंडीड स्ट्रोंगर देन मी, तुम तो बधाई के पात्र हो और तुम मुझसे भी स्ट्रॉन्ग हो। Wind represent the outer force whereas the sun could make the person feel the heat inside. Wind क्या करता है? Wind represent करता है कि outer force जो sun उस इंसान को, विंड ने क्या किया? विंड ने तो अपना आउटर फोर्स लगाया, बाहर की शक्ति लगाई, लेकिन जब सन ने अपना पूरा जो हीट था वो अंदर से उसको फील होने लगा उस मैन को, तो इसलिए वो उसने कोट निकाल दिया। ना परसुएशन इज बेटर देन फोर्स, और यही समझौते के साथ इन दोनों की जुगलबंदी, समझना और बूझने के साथ इनकी जुगलबंदी ख़त्म हो जाती है। सो यही थी आप इस लेसन की स्टोरी। चलिए न्यू वर्ड्स देखते हैं। हिल टॉप यानी कि पहाड़ी की चोटी, ब्लोइंग यानी कि बह रही है, हवा बह रही है, बैट यानी कि शर्त, टेक ऑफ यानी कि उतार देना, माइट यानी कि प्रचुर शक्ति, बहुत ही ज़्यादा शक्ति के साथ, और परसुएशन मीन्स समझना और बूझना। Now answer the following question. How was the day when the sun and the wind met? तो इसका आंसर आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा कि उस दिन क्या था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग, द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई एंड द कूल विंड वॉज ब्लोइंग जेंटली, यानी कि काफ़ी अच्छा दिन था। ये हम इसका आंसर लिख सकते हैं। नाउ बी, What did the wind do to get the man's coat off? विंड ने क्या किया मैन का कोट निकलवाने के लिए? सो विंड ने क्या किया? विंड, इसका आंसर आएगा हाँ, द विंड ब्लो हार्डर एंड हार्डर बट वॉज नॉट एबल टू रिमूव द मैंस कोट, है ना, बहुत ही तेज उन्होंने हवा चला दी थी। नाउ व्हाट डिड द सन डू नॉट डू टू गेट द मैंस कोट ऑफ? अब सन ने क्या किया? सन ने क्या किया कि उसको अंदर से फील हुआ, है ना, ऐसा क्या किया सन ने? सन ने किया कि द सन शोन ब्राइटर एंड ब्राइटर, इसका आंसर आपको थर्ड लाइन में मिल रहा है। द सन शोन ब्राइटर एंड ब्राइटर, सो द मैन रिमूव हिज कोट। देन what was the bet between the sun and the wind and who was the winner? So इसका आंसर है, इन दोनों में बैट क्या लगी थी हम सबको पता है क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा है, बहुत इजी है इसका आंसर। क्या यहाँ पे है इसका आंसर? यस। सो विंड ने क्या कहा? डू यू सी दैट मैन ऑन द रोड, लेट्स सी हु टेक ऑफ हिज कोट। तो इनके बीच में शर्त लगी थी कि कौन इसका कोट टेक ऑफ करवा सकता है। नाउ हु सेड दिस टू हुम, लेट्स हैव अ बैट टुडे। ये किसने बोला? ये बोला था विंड ने, है ना, विंड ने ही बोला कि चलो आज हम एक बैट करते हैं एक दूसरे से। यस, ये सर विंड ने बोला है। देन आई एम रेडी, लेट्स सी हु इज स्ट्रोंगर, तो ये सन ने कहा था। आई गिव अप, आई कांट गेट हिज कोट ऑफ, ये किसने कहा है? विंड ने कहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, यू आर श्योरली स्ट्रोंगर देन मी, तो ये वाला स्टेटमेंट भी किसने बोला है? विंड ने कहा है। नाउ वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको इसमें फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ टू हॉट, आई can't bear the heat. My father patted me gently on my back. The wind blew away the leaves. Her face shone with a glowing smile. Hold my hand tightly so that I may not fall. तो ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि सी वाला है, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, यानी कि EST इसमें लग जाएगा। देन मे इज़ द हॉटेस्ट मंथ। इस तरीके से आप और स्टेटमेंट कर सकते हैं।
क्लास 5th के और भी चैप्टर्स के वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखे हैं, आप चाहें तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, टेक केयर।